हेलो एवरीवन। आज का इस वीडियो में आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। इस टेस्ट को मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, बिगनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस। हर सेक्शन में 10-10 क्वेश्चंस होंगे। एवरी सेक्शन में अगर 7 से 8 क्वेश्चन सही आप कर रहे हो तो आपका इंग्लिश का लेवल सही है। अगर उससे कम हो रहा है तो आपको टेंसेज एंड प्रीपोजिशंस सीखने होंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एवरी क्वेश्चन का आंसर भी मैं एक्सप्लेन करूंगा विद रीजन। तो आर यू रेडी गाइज फॉर गिविंग योर इंग्लिश टेस्ट? वेल, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड यस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। तो शुरुआत करते हैं बिगिनर लेवल से। लेट्स गेट स्टार्टेड। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? वेयर डज ही लिव्स? वेयर डज ही लिव? वेयर डू ही लिव? You have few seconds. Give me answer. Where does he live? Where does he live? करेक्ट इसलिए होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है और रूल के अकॉर्डिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग डू डज के बाद मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता है ना? तो सेंटेंस ये करेक्ट होगा, वेयर डज ही लीव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एवरी वन हेट्स हिम, एवरी वन हेट हिम, एवरी वन आर हेटिंग हिम। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा बताइए आप। देखिए, इनमें से एवरी वन हेट्स हिम ये करेक्ट होगा क्योंकि एवरी वन एज ए सिंगुलर यूज हो रहा है, इसे हम एज ए सिंगुलर यूज करते हैं। तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगता है मेन वर्ब के साथ ना, तो एवरी वन हेट्स हिम ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। डज ही हैव अ बाइक? डज ही हैज अ बाइक? इज सी हैज अ बाइक? इनमें से कौन सा करेक्ट होगा बताइए। देखिए, डज ही हैव अ बाइक ये करेक्ट होगा। रीज़न इसका ये है कि कभी भी किसी से हम पूछते हैं कि उसके पास कोई चीज़ है या नहीं है तो हैव का ही यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, डियर टीचर ब्लैंक हिम यस्टरडे। ये ब्लैंक स्पेस में क्या फील होगा? बीट, बीट्स, बीटन। वेल, यहाँ पे बीट फील होगा। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी बीट होता है, तो यहाँ पर बीट फील होगा और ये ट्रू होगा। डियर टीचर बीट हिम यस्टरडे। विच वन इज करेक्ट? शी हैज बीन लर्निंग हर लेसन फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे फिल कीजिए आप, सिंस 2 आवर्स या बाय 2 आवर्स बताइए। यहाँ पर होगा for 2 hours. She has been learning her lesson for 2 hours. ठीक है, क्योंकि for indefinite टाइम के लिए for यूज होता है, for है ना। अगर डिफिनिट टाइम यहाँ होता तो since यूज होता। नेक्स्ट देखते हैं। They are about to come. They are about come. They are about to coming. सोचकर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वेल, दे आर अबाउट टू कम ये ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ही हैज़ एन यूनिक स्किल टू प्ले क्रिकेट। ही हैज़ अ यूनिक स्किल टू प्ले क्रिकेट। विच वन इज करेक्ट बताइए आप सोचकर। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ही हैज़ एन यूनिक स्किल टू प्ले क्रिकेट ये ट्रू होगा, है ना। नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों? आप तो सोच रहे होंगे कि यू, ये ई आई ओ यू जो वोवेल है उस अगर वो होगा फर्स्ट लेटर तो उसके साथ ये और एन मतलब कि एन का यूज करेंगे, बट यहाँ पे गलत है। अगर आप प्रोनाउंसिएट करते हो यूनिक तो य आ रहा है ना, तो इस ये तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ए, एन का नहीं यूज़ करते हैं। तो ट्रू होगा, ही हैज़ अ यूनिक स्किल टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट,
वाई डिड दे नॉट कैम यस्टरडे, वाई डिड दे नॉट कम यस्टरडे, वाई डिड यू नॉट कमिंग यस्टरडे। ये तीनों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है बताइए। देखिए, वाई डिड दे नॉट कम यस्टरडे, ये ट्रू होगा क्योंकि ये क्वेश्चनिंग वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन किया जा रहा है किसी से। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। विच वन इज करेक्ट? हैव यू एवर सॉ द रेड फोर्ट, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, हैव यू एवर सी द रेड फोर्ट। बताइए कौन सा करेक्ट होगा। वेल, हैव यू एवर सीन द रेड फोर्ट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई लिव इन इंडिया, आई लिव्स इन इंडिया, आई लिविंग इन इंडिया। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ एस या येस यूज होता है, मतलब जब थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है ना, तो आई के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, लिव इन इंडिया। तो आई लिव इन इंडिया, ये करेक्ट होगा। तो ये था बेसिक लेवल। अगर इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे तो आपका लेवल कहीं बेसिक से ऊपर है, मतलब बिगनर से ऊपर है। इससे कम हुए होंगे करेक्ट, तो आपको थोड़ा ध्यान देने होंगे ये सब टेंसेस पे, प्रीपोजिशंस पे। आइए अब देखते हैं इंटरमीडिएट लेवल और जानते हैं कितना स्कोर करते हैं आप। देखिए, दिस कार इज ब्लैंक बट अल्सो ब्लैंक। ये ब्लैंक जगह पर क्या फील होगा? ऑप्शन देखिए, बिगर, एक्सपेंसिवर, बिगर, मोर एक्सपेंसिव, बिगर, मोर एक्सपेंसिवर। चूज द करेक्ट आंसर। वेल, देखिए यहाँ पर होगा बिगर, मोर एक्सपेंसिव। दिस कार इज बिगर बट अल्सो मोर एक्सपेंसिव। जब भी कॉम्परेटिव डिग्री में एक से अधिक एडजेक्टिव्स होता है तो फर्स्ट के साथ मोर का यूज करते हैं। तो ये होगा दिस कार इज बिगर बट अल्सो मोर एक्सपेंसिव, है ना, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, आई एम नॉट फीलिंग वेल सो आई ब्लैंक डू द वर्क। ऑप्शन देखिए, कांट, डोंट, शैल नॉट। गिव मी योर आंसर। द करेक्ट आंसर वुड बी आई कांट डू द वर्क, कांट। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो वेयर शी इज ब्लैंक। आई सपोज ही शैल हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। आई सपोज ही माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। ये दोनों में से कौन सा सही होगा? कौन सा फिल इन द ब्लैंक में फिल होगा? देखिए, करेक्ट ये होगा, आई सपोज ही माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। यहाँ संभावना व्यक्त किया जा रहा है, यहाँ प्रेडिक्शन किया जा रहा है ना कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंस गया होगा, तो वहाँ पर होगा यूज माइट। आई सपोज ही माइट हैव गॉट स्टक इन ट्रैफिक। नेक्स्ट देखते हैं, दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड ब्लैंक मिस्टर बेंटोनियो बाय, डायरेक्टेड टू या डायरेक्टेड फ्रॉम। कौन सा यूज होगा? देखिए, यहाँ पर बाय यूज होगा, डायरेक्टेड बाय मिस्टर बेंटोनियो। अकॉर्डिंग टू पैसिव वॉइस, जो डूअर होता है, मतलब सब्जेक्ट जो होता है उसका नाम बाय लगाकर लिख दिया जाता है ना। तो करेक्ट होगा, दिस फिल्म वॉज डायरेक्टेड बाय मिस्टर बेंटोनियो। नेक्स्ट, कुड यू प्लीज पुट ब्लैंक लैपटॉप ऑन ब्लैंक टेबल एंड गिव ब्लैंक एप्पल। ऑप्शन देखिए, द एन। कौन सा ऑप्शन सुटेबल है ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए? देखिए, ये होगा द एन। कुड यू प्लीज पुट द लैपटॉप ऑन द टेबल
एंड गिव एन एप्पल। द स्पेसिफिक थिंग्स के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर लैपटॉप और टेबल स्पेसिफिक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ही यूज्ड टू वर्क हेयर ब्लैंक, डजंट ही, इजंट ही, डिडंट ही। चूज कीजिए राइट आंसर। देखिए डजंट ही ये भी नहीं होगा, इजंट ही ये तो होगा ही नहीं, डिडंट ही ये होगा, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है ना। ही यूज्ड टू वर्क हेयर, वो यहाँ पर काम किया करता था, तो डिडंट ही ये होगा। विच वन इज करेक्ट? डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हिम, डिनर हैज बीइंग कुक्ड बाय हिम, डिनर विल बीइंग कुक्ड बाय हिम। सोचिए और बताइए आप। वेल, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हिम ये ट्रू होगा। नेक्स्ट, ही इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, ही इज द मोर यूनिक सिंगर, ही इज द यूनिक सिंगर, ये तीनों में कौन सा ट्रू होगा? देखिए, ही इज द यूनिक सिंगर ये ट्रू होगा, क्योंकि यूनिक के पहले मोस्ट और मोर ये सब चीज़ें यूज नहीं होता है। इसे देखिए, बाय द सेप्टेम्बर आई ब्लैंक आउट माई वर्क एंड टेक अ ब्रेक। ऑप्शन देखिए, विल हैव फिनिश्ड, विल फिनिश, शैल फिनिश। क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे विल हैव फिनिश्ड, है ना। बाय द सेप्टेम्बर आई विल हैव फिनिश्ड आउट माई वर्क एंड टेक अ ब्रेक। गॉट इट? नेक्स्ट है, शी कुड ब्लैंक सेव्ड। ऑप्शन देखिए, बीन, हैव बीन, विच वुड बी करेक्ट? यहाँ पे होगा शी कुड हैव बीन सेव्ड। तो यहाँ खत्म होता है इंटरमीडिएट लेवल। अगर इसमें आप 10 में से 7-8 क्वेश्चन सही किए होंगे तो अच्छी बात है। अगर इससे कम हुए होंगे तो आपको वॉइस मॉडल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये सब देखने होंगे, मतलब ये सब सीखने होंगे, है ना। अब देखते हैं एडवांस लेवल। इसमें देखते हैं आप कितने स्कोर कर पाते हैं। एडवांस लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज करेक्ट? हिज वाइफ वॉज वियरिंग अ लॉन्ग ब्लैक ब्यूटीफुल ड्रेस, हिज वाइफ वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, हिज वाइफ वॉज वियरिंग अ ब्लैक लॉन्ग ब्यूटीफुल ड्रेस। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस होना तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव हो तो ऑर्डर ऐसा होगा। सबसे पहले क्वांटिटी को आप ये प्रायोरिटाइज कीजिएगा, उसके बाद ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। इस प्रकार से सही जवाब होगा सेकंड ऑप्शन, हिज वाइफ वॉज वियरिंग अ ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक ड्रेस। इनमें से कौन सा सही है? ही कॉल्ड द पुलिस सो ही रियलाइज्ड व्हाट वॉज हैपनिंग। नेक्स्ट, he called the police as soon as he realized what was happening. He called the police when he realized what was happening. सोच कर बताइए आप कौन सा सही होगा। Well, he called the police so he realized what was happening, ये तो गलत होगा। He called the police as soon as he realized what was happening, ये ट्रू होगा। देखिए, यहाँ पर as soon as का मतलब होता है जैसे ही उसने देखा, मतलब कोई चीज़ को होते हुए उसने देखा, जैसे ही वैसे पुलिस को बुला लिया। नेक्स्ट, ही कॉल्ड द पुलिस व्हेन शी रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग, ये रॉन्ग होगा। रॉन्ग इसलिए होगा कि ये व्हेन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज सुन एज, तो ट्रू होगा फाइनली। ही कॉल्ड द पुलिस एज सुन एज ही रियलाइज्ड व्हाट वाज हैपनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, I wish you blank borrow my clothes without asking. Option, will not, shall not, would not. I wish you would not
बोरो माई क्लॉथ्स विदाउट आस्किंग, ये ट्रू होगा, यहाँ विश किया जा रहा है ना। नेक्स्ट ब्लैंक है, फिनिश्ड डिनर द चिल्ड्रेन वेयर अलाउड टू प्ले। ऑप्शन देखिए, हैव, शैल नॉट, हैविंग। ट्रू होगा हैविंग, हैविंग फिनिश्ड डिनर द चिल्ड्रेन वेयर अलाउड टू प्ले। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वेटेड देयर, हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वेटिंग देयर, हाउ लॉन्ग दे वेटेड देयर, इनमें से कौन सा सही होगा? ट्रू होगा हाउ लॉन्ग दे हैव बीन वेटिंग देयर। नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉयज ब्लैंक पेड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। ऑप्शन देखिए, कैन बी, वुड, मस्ट बी, यहाँ पे होगा मस्ट बी, एम्प्लॉयज मस्ट बी पेड ऑन लास्ट डे ऑफ द मंथ। नेक्स्ट, इफ इट ब्लैंक रेन्ड आई ब्लैंक गोटन वेट। दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ऑप्शन देखिए, वुड, वुड हैव, वुड, वुड, ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस है ना, तो फर्स्ट में होगा वुड और सेकेंड वाले में वुड हैव। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, आई वर्कड अ लॉट इन लास्ट मंथ, आई वर्कड अ लॉट ऑन लास्ट मंथ, आई वर्कड अ लॉट लास्ट मंथ, ये तीनों में से कौन सा ट्रू होगा आप बताइए। एक चीज़ आप याद रखिएगा, मंथ को दिखाने के लिए इन का यूज करते हैं, बट अगर लास्ट लगा हुआ हो मंथ के पहले या ईयर के पहले तो वहाँ पर हम इन का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो कौन सा सही होगा? आई वर्कड अ लॉट लास्ट मंथ, ये ट्रू होगा। तो यहाँ खत्म होता है एडवांस लेवल। आई होप आपको मज़ा आया होगा इस टेस्ट में। तो अगर 10 में से इसमें आपके 7 से 8 सही हुए होंगे तो वेल एंड गुड, ये सही है आपके लिए। अगर इससे कम सही हुए होंगे तो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन के एडवांस यूज, ये सब सीखने चाहिए, है ना। देखिए, अगर आप सच में इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश तो आपको रीडिंग तो करने ही होंगे। रीडिंग करने से आपका इम्प्रोवाइजेशन होता है। आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, कोई भी नॉवेल्स हो, कोई भी बुक्स हो इंग्लिश का, वो आप रीड कीजिए, है ना। उससे आपका इम्प्रोवाइजेशन डेफिनेटली होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।